ओम सम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज का विशेष संदेश आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज की ढैया आप पर चल रही है। और इस संदेश को अगर आप पूरा सुन लेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि 27 जुलाई 2026 से और दिसंबर 2026 अर्थात ये कुछ महीने आपके जीवन के ऐसे जुड़ने वाले हैं कि इन महीनों में आप अपने जीवन की दिशा को मोड़ सकते हैं, अपने जीवन में जो हो रही समस्याओं को उनको सबको दूर कर सकते हैं। यह वो समय आपके लिए होने जा रहा है। इस समय कि ऋषि मुनि वर्षों से जो है ना, जब ऋषि मुनि इस गणना को समझते थे तो इस समय का इंतजार करते थे कि शनि कब वक्रीय होंगे। तो शनिदेव महाराज वक्रीय आपके चतुर्थ भाव पर, आपके जीवन में सुखों के भाव पर, आपके तृतीय भाव का फल आपको देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में आपके ठीक कहाँ पर, आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं तो आपके षष्ठम भाव पर, षष्ठम भाव के साथ ही साथ में आपके ठीक कौन से भाव, आपके दसम भाव कर्म क्षेत्र पर और आपके लगन भाव पर। इन भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव भी संभवतः ही आपके बनता हुआ कुछ अलग ही नजर आएगा। तो कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें हम आपको ऐसी बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको नोट करना अति आवश्यक रहेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। मैं ऐसा बक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि क्या आपको करना चाहिए इस समय पर और क्या लाभ देंगे शनिदेव महाराज, क्या सावधानी बरतनी होगी, कौन से उपाय इस बीच में आपको करने होंगे। तो हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे वो आपके भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर करेंगे। तो सबसे पहले हम नौकरी की आपके बात करते हैं कि नौकरी में क्या बदलाव शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए यह समय मेहनत और जिम्मेदारी बढ़ा सकता है। अभी सुनिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, नोट करिएगा। मैं जो आपको कामयाबी की बात बताने वाला हूँ, ये आपने छोटी सी बात सुनी और मन जो है अपना हल्का कर लिया। सुनिए पहले पूरी बात को सुनिएगा। नौकरी करने वालों के लिए यह समय मेहनत और जिम्मेदारी का हो सकता है। मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी और जिम्मेदारी भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। आपकी जांच परख, जहां आप नौकरी करते हैं ना, उच्च के अधिकारी आपकी जांच परख कर सकते हैं इस समय पर कि आप कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यदि आपने पहले मेहनत की है तो आपको परिणाम धीरे धीरे उत्तम अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आप मेहनत करेंगे और जिम्मेदारी आप रखेंगे अपने नौकरी में, अपने काम की, तो संभवतः ही मान के चलिएगा पद में प्रमोशन और सैलरी, ये दोनों चीज़ें आपके बढ़ने की संभावना अत्यधिक हो जाएगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं वो जल्दबाजी से बचें और सभी विकल्पों को अच्छी तरीके से ध्यान से परख कर ही नौकरी में बदलाव करें। यानी आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां छोड़कर दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं तो पहले सोच समझ लें, जल्दबाजी ना करें कि पता लगे जहां आप अच्छा कर रहे हैं और इससे भी खराब आपको मिल जाए। तो ये आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही कार्य करना होगा। व्यापार की बात करें, जो लोग व्यापार करते हैं उन पर क्या इफेक्ट रहेगा, क्योंकि दसम भाव को शनिदेव महाराज आपके सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो व्यापार में जो आपके जो पुराने संपर्क हैं उनसे उत्तम अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग आपके पुराने संपर्क हैं जिन लोगों से, उनसे अच्छा आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यानी पुराने ग्राहकों से आपको उत्तम अच्छा लाभ मिलता हुआ इस बीच में नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, नया निवेश या नई साझेदारी, आप किसी के साथ नया निवेश कर रहे हैं, नया पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो पहले सभी शर्तों को अच्छी तरीके से जांच परख लें, तभी आप नया निवेश करें या फिर नई साझेदारी करें। जल्दबाजी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। हिसाब किताब व्यवस्थित रखें, यानी कि आप अपने जो है ना व्यवसाय आप करते हैं, व्यापार करते हैं तो हिसाब किताब अपना रखें। ये नहीं कि किसको कितना दे रहे हैं, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं, बस व्यवसाय चल रहा है हमारा। यहाँ पर इस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। हर एक चीज़ छोटी से छोटी आपको जो है ना हिसाब किताब छोटी से छोटी चीज़ का रखना होगा। अगर आप ऐसा बहुत विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से रखेंगे तो और आपका कार्य आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके धन की और आपके आर्थिक स्थिति की। इसमें क्या बदलाव आपको आपके ऊपर देखने को मिलेगा।
तो धन और आर्थिक स्थिति में, आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक रहेगा। यानी कि आर्थिक स्थिति में आपको, क्योंकि लगन भाव पर आपकी दृष्टि शनिदेव महाराज की पड़ रही है, तो आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा जांच पर, मतलब इसमें जो है संतुलन बनाकर रखना होगा कि ये नहीं कि एक हाथ से पैसा आ रहा है दूसरे से फूंक रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बचत बनाकर अपनी चलें तो अच्छा रहेगा। अनावश्यक खर्चों से बचकर रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा अत्यधिक हो जाती है, लेकिन इसमें समय थोड़ा सा, मतलब दिसंबर तक मिल जाएगा आपका रुका हुआ पैसा। उसी के साथ ही साथ बचत पर जो है विशेषकर आप ध्यान रखें। बचत पर आप ध्यान रखें तो जो पैसा इस समय पर आप बचाएंगे वो दिसंबर के बाद आपके बहुत अच्छे काम में आने वाला है, जो भी आप अपना पैसा इस बीच में बचाएंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे आपके प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन पर क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। प्रेम संबंधों में विश्वास और स्पष्टता बनाए रखें, यानी कि अपने प्रेम संबंधों में आप जो है विश्वास बनाकर रखें और साथ ही साथ स्पष्टता बनाकर रखें। यदि कोई बात को लेकर आपके गलत फहमी और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उसे सही, मतलब उसे जो है बातचीत करके उस समस्या को दूर करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए नया रिश्ता बनने की संभावना हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो जीवन साथी के साथ सहयोग और सम्मान का भाव रखें। अपने जीवन के साथी के साथ में आप जो है सम्मान का भाव रखें। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक दूसरे के लिए समय निकालना रिश्तों को मजबूत करेगा। एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत समय निकालें तो ये जो है आप लोगों के लिए काफ़ी आपके रिश्तों को मजबूत करता हुआ नजर आएगा। परिवार की हम बात करें, परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिल सकता है। आपके परिवार में आपकी सलाह को आपको महत्व मिल सकता है। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। यदि कोई रिश्तेदार से पुराना मतभेद चल रहा है तो उसे सुलझाने का प्रयास करें। उस विवाद को आप सुलझाएंगे तो और आपके रिश्तेदारों से और मजबूत होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। विद्यार्थियों के लिए हम बात करें, यह समय नियमित पढ़ाई और अनुशासन का है। अनुशासन, डिसिप्लिन बनाकर चलें, साथ ही साथ में नियमित पढ़ाई करें। बहुत अच्छी यही पढ़ाई आपके आगे काम आने वाली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मेहनत, अच्छा लाभ इस समय पर मिलता हुआ नजर आएगा। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको उत्तम अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सही समय का सही उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही ना बरतें, इस चीज़ का ध्यान रखें। थकान, तनाव, नींद की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उपाय भी करते रहें और साथ ही साथ नियमित योग करें और संतुलन भोजन अपनाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, इस बीच में ध्यान रखें। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, अनावश्यक खर्च से बचें, क्रोध अहंकार से दूर रहें, अधूरे कार्यों को टालने की आदत छोड़ दें। यानी कोई भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है तो उसे टालने का आदत, मतलब बाद में करेंगे, ये नहीं उस कार्य को तुरंत करते जाएँ, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। शनिदेव महाराज के उपाय, शनिवार को आपको क्या उपाय करने हैं, शनिवार को श्रद्धापूर्वक शनिदेव महाराज की पूजा करें, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, काले तिल या उड़द की दाल शनिवार के दिन करें, अपने कर्मों में ईमानदारी बरतें और साथ ही साथ अनुशासन बनाकर रखें। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और भगवान के लिए निकालें। थोड़ा बहुत समय अपना जो है आप मंदिर में व्यतीत करें। चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन इस मंत्र का जप करें और सात्विक भोजन करें। अपनी जो है जो आप जो है ना प्रवृत्ति, एक संत प्रवृत्ति बनाकर रखें तो और अच्छा लाभ आपको संभवतः ही मिलता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।